हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज एक नया क्लास स्टार्ट होने जा रहा है जो कि आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें आज 10 सिर्फ क्वेश्चन मिलने वाले हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और सिर्फ इसमें जीएस रहेगा दोस्तों। और ये इस क्लास का नाम है ऑपरेशन क्लासेस, यानी कि 360 डिग्री पूरा घुमा कर जितना से क्वेश्चन मिल सकेगा इंपॉर्टेंट, वो सारा डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और सपोर्ट करना हो तो कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं बना है। ठीक है, कभी भी वित्त मंत्री नहीं बना है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं वित्त मंत्री। तो जब दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वी चिदम्बरम, उसके बाद यशवंत सिंह एंड कमलनाथ। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमलनाथ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मनमोहन सिंह के बारे में। तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे, उनका डेट याद रखिएगा, 1991 से 96 के बीच में जो है वो वित्त मंत्री थे भारत के। ठीक है, पी चिदम्बरम, बिल्कुल पी चिदम्बरम 1996 इनके बाद ही बने थे। ठीक है, 1996 से एक साल के लिए रहे थे 1997 तक। और बात करें यशवंत सिंह का, तो 1990 में बने थे ये। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और इसमें जान लीजिए दोस्तों, ये वित्त मंत्री क्या है। तो वित्त मंत्री याद रखिए जो है आम बजट, भारत का जो आम बजट होता है, ठीक है, उनका तैयार करना होता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा है, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं, यानी कि किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा, संस्कृति। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है ये भी। तो याद रखिएगा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। चलिए इससे हम लोग संबंधित जरा जानकारी देख लेते हैं। देखिए ऑस्कर अवार्ड को पूर्व में यानी पहले एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, यानी इसका नाम ही है एकेडमी अवार्ड। ये जो है 1929 से दिया जा रहा है। अब इससे संबंधित जो और भी अवार्ड होते हैं, जैसे कि ग्रैमी अवार्ड होते हैं। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो याद रख सकते हैं उसको, संगीत, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है दोस्तों, जो कि ग्रैमी अवार्ड दिया जा रहा है 1959 से। और बात करें इसी से संबंधित कि एक आता है एमी अवार्ड, एक ग्रैमी हो गया और एक एमी अवार्ड। एमी अवार्ड की बात करें तो टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाएगा। और इसी संबंधित आएगा एक आपका टोनी। ठीक है, टोनी अवार्ड। टोनी अवार्ड आपको याद रखना थिएटर के रूप में दिया जाता है, थिएटर के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए और भी बात करते हैं इसमें। 1957 दोस्तों याद रखिएगा, 1957 को याद रखिएगा इस डेट को। भारत की तरफ से एक मूवी को यानी कि नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, लेकिन वो सफलतापूर्वक उसको नहीं मिल पाया। जो कि इस मूवी का नाम था दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध मूवी बोल सकते हैं, मदर इंडिया। क्या नाम है उस मूवी का? मदर इंडिया। ठीक है, ऑस्कर के लिए नामित किया गया था लेकिन इनको नहीं मिला, तो मदर इंडिया को मिला। अब आगे बात करते हैं इसी में एक और जिसको मिला है थोड़ा, देखिए सॉरी, अब किसे मिला है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। देखिए मदर इंडिया का नॉमिनेट किया गया था लेकिन मिला नहीं। लेकिन अब इंडिया की बात करेंगे, सबसे पहला मूवी कौन है जिसे जो है ऑस्कर अवार्ड मिला? तो 1983 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों, 1983 में एक गांधी मूवी आई थी। ठीक है, गांधी। ठीक है, गांधी मूवी, इसको जो है भारत का पहला अवार्ड मिला है। कौन सा? तो ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है ना, इसी में एक याद रखिएगा भानु अथैया, जो कि इनको मिला है। अगर मूवी पूछे तो बोलना है आपको गांधी, और अगर व्यक्तिगत पूछा जाए तो भानु अथैया बोलना पड़ेगा। और इसमें बोला जाए किस क्षेत्र में मिला है भानु अथैया को, तो आपको बोलना पड़ेगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे वो। ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए उनको मिला है। ठीक है, जो कि एक फीमेल थे, ये इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल। और इसी में अगर बात किया जाए ऑस्कर अवार्ड, फर्स्ट इंडियन जो है अगर बोला जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट कब दिया गया है, किनको दिया गया? तो 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो किनको मिला है बाबू? तो याद रखेंगे सत्यजीत रे। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑस्कर अवार्ड के बारे में हम लोग जान लेते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट बच्चा जानता है। ठीक है, दिल्ली में है। तब इसमें एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि इसका डिज़ाइनर कौन था? तो याद रखिएगा एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, लुटियंस ने इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। और बनकर रेडी कब हुआ था दोस्तों? 1921 याद रखें, 1921 याद रखना है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि इंडिया गेट जो है वो उनका इसका जो है पुराना नाम क्या था, पूर्व नाम क्या था? तो याद रखना है किंग्स वे। ठीक है, और इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, यानी कि इंडिया गेट को एक और नाम क्या है? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह, इनका पूरा नाम जो है जीव मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनके बारे में तो जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भारत के प्रसिद्ध एक कौन है, तो बोल सकते हैं गोल्फ के क्षेत्र में इन्होंने अपना कैरियर बनाया था, मिल्खा सिंह। अब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। मिल्खा सिंह की बात करें तो इनको ये याद रखें, क्या बोला जाता है, हाँ उड़न जट, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं फ्लाइंग जट। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग जट इनको बोला गया है, ठीक है, फ्लाइंग जट या फिर उड़न सिख बोल सकते हैं। जो कि ये जो नाम दिया गया है उड़न जट या फिर फ्लाइंग जट, ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया दोस्तों, ठीक है। जब 1958 में ये खेले गए थे तो उसी समय इनकी दौड़ को देखते हुए वहाँ के जो एडमिरल थे तो उन्होंने इनको उड़न जट के नाम से पुकारा था, ठीक है, ये उपाधि दिया गया था। और एक चीज़ और याद रखिए, इसमें 1958 का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड हासिल किया था, ठीक है दोस्तों, भारत के लिए गोल्ड हासिल किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ। नंबर 5 की बात करें, किस भाषा यानी कौन सा भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? तो केरल में मलयालम बोला जाता है। देखिए मलयालम एक ऐसा वर्ड है जो उल्टा सीधा जैसे पढ़िए सब तरफ से सही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम। तो हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा भाषा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली JPSC एग्ज़ाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग जरा जान लेते हैं भाषा के बारे में। तो अगर बोला जाए वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा अगर बोले जाने वाली भाषा बात किया जाए तो चीनी बोलेंगे। क्या बोला जाता है? चीनी, जिसको मंदारिन बोला जाता है, मंदारिन, ठीक है, चीनी को ही मंदारिन बोला जाता है। और सेकंड नंबर की बात करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा, और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो हिंदी। किस में? तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चीनी बोला जाता है जिसको मंदारिन बोलते हैं, सेकंड में इंग्लिश और थर्ड में हिंदी। यानी भारत के जो हिंदी भाषा है वो वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। लेकिन यही अगर बोल दिया जाए इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन हो जाएगा? तो हिंदी फर्स्ट नंबर पे, एंड सेकंड नंबर पे बोलेंगे बांग्ला, ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? बांग्ला। और तीसरा नंबर पे बोलेंगे मराठी। तो देखो ये क्वेश्चन जो है बांग्ला वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन रिसेंटली JPSC एग्जाम में पूछा गया 2021 में, ठीक है दोस्तों, कि भारत की सेकंड हिंदी के बाद बोलने वाली भाषा कौन है? तो बांग्ला बोलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए दोस्तों ये तो फाइनली हुआ नहीं है कोरोना के कारण, लेकिन इसका आयोजन जो है टोक्यो में होने वाला था। तो इसका शायद अगस्त में फिर प्रस्ताव रखा गया लेकिन हुआ नहीं, तो ये जो है टोक्यो में होने वाला है, इसको याद रखेंगे। अब ओलंपिक से बात आया है तो जरा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं ओलंपिक के बारे में। फर्स्ट ओलंपिक, पहला ओलंपिक मतलब कि ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे यूनान में हुआ था। यूनान की राजधानी कहाँ है? तो एथेंस बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। तो 2020 में हो गया टोक्यो में। अब बोलेगा ओलंपिक खेल कहाँ पे स्टार्ट हुआ सबसे पहला? तो एथेंस में। कहाँ है? यूनान में है। अब कब हुआ ये भी पूछ सकता है, तो 1896 में हुआ था, 1996 में हुआ था। इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और जान लेते हैं। देखिए तो मिटा लेता हूँ इसको। चलिए देखिए इसमें क्या आएगा, सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है किसने अब तक जीता है? अगर ओलंपिक खेल में बात करें सबसे ज़्यादा तो किसने 4 बार जीता है सबसे ज़्यादा, USA यानी कि अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा जीता है। अब भारत की अगर बात करें भारत की बात करें तो इन्होंने भारत में 1928, याद रखेंगे इस डेट को, 1928 गोल्ड मूवी भी आई है तो उसमें ये चीज़ जिक्र किया गया, बताया गया है। तो 1928 में झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा जो कि उस समय बल्कि ये हॉकी टीम के, कौन से हॉकी टीम के ये कैप्टन थे, उन्होंने नहीं क्या किया, ये 1928 में जो ओलंपिक खेल उन्होंने गोल्ड पदक यानी कि भारत को गोल्ड, सॉरी लिखा नहीं रहा, कहा गया, गोल्ड भारत के लिए गोल्ड लाया था, ठीक है, हॉकी क्षेत्र में। और किसको हराया था दोस्तों, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। ओलंपिक खेल तो हॉकी से हुआ था लेकिन ये किसको हराया था, याद रखेंगे, नीदरलैंड को हराया था, ठीक है, नीदरलैंड को जो है हरा के ये लाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर 7, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो अकॉर्डिंग ये भारत में बात करें तो केरल जो है सबसे हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट है यहाँ पे भारत में, और सबसे कम बात किया जाए तो बिहार है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र नेताओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखो
सबसे सर्वोच्च कमांडर की बात करेगा सशस्त्र यानी कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों का जो कमांडर की बात करें जिसको है वो कौन होता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। चलिए राष्ट्रपति के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन बोलेंगे तो राष्ट्रपति होते हैं। इन जो है इनका जो है निर्वाचन या फिर जो चुनाव होता है 35 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। और बात करें इनका जो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इनको हटाने का एक प्रोसेस होता है। अनुच्छेद 61 में बात किया गया है, आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए और बात इसमें करें महाभियोग तो ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ न्यायाधीश के बारे में जानना है तो चलिए मैं भी इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर देता हूँ। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 1937, हाँ शायद 1937 ही होना चाहिए। उस समय एच जे कनिया दोस्तों, एच जे कनिया को याद रखिएगा, ठीक है। एच जे कनिया जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एच जे कनिया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंसाता है क्वेश्चन, एच जे कनिया में एच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोई बोलता है हीरा और कोई बोलता है ये हरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हीरा नहीं बल्कि हरी होगा, ठीक है। याद रखेंगे हरी, ठीक है। हरी लाल जो है कन्या जो इनका मुख्य न्यायाधीश था, मतलब सबसे फर्स्ट इंडिया का। अगर वर्तमान में बात किया है तो 48 नंबर का अभी जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भारत का बोला जाए तो 48 नंबर का जो है अभी कौन है दोस्तों? NV रमन, जो कि कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं? तो इनको बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से बोलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। देखो भारतीय की बात किया है कि प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे, तो यहाँ पर हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आंसर हो जाएगा प्रथम, अगर पूछ लिया जाए तो इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है, प्रथम तो राकेश शर्मा ही होगा। लेकिन अगर बात जाए वोमेन में, फीमेल में बात किया जाए कि महिला में सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी, तो यहाँ पे हम लोग को बात करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा तो होगा दोस्तों? कल्पना चावला। कल्पना चावला, ठीक है, जो कि फर्स्ट सबसे पहला जो है वो गई थी। कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? तो हरियाणा की रहने वाली थी, ठीक है। और ये इनका जो है देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है जब ये 16 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताने के बाद जब वापस आ रही होती है 2003 में, ठीक है। तो उसका जो है जहाज़ जो होता है जिनसे आती है, ठीक है, उसका विमान वो क्षतिग्रस्त होता है जिसके कारण से 2003 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन। भारत के गृह मंत्री कौन है, यानी क्या है उनका नाम? तो गृह मंत्री कौन है दोस्तों? याद रखेंगे अमित शाह, ठीक है। चलिए तो आज 10 क्वेश्चन लाया हूँ मैं दोस्तों, कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और कल परसों इसी तरह से सीजन चलते रहेगा। जो भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा, जीडी और एनटीपीसी फेज़ 2 एंड सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो अगर अच्छा लगे तो मनोबल बढ़ाइए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से हर दिन आपको जीएस के फॉर्म में 360 फॉर्म में मिलता रहेगा जी के। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अगर अच्छे लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।